चेहरे पर तेरे मुखौटा नहीं, चेहरा खुद मुखौटा बन गया है। किरदार अदा करते करते तू खुद किरदार बन गया है। मुखौटा बना कब तक जिएगा तू, अपनी ही सांसों से घुटेगा तू। एक उड़ान भरकर तो देख पंछी, कब तक पिंजरे में तड़पेगा तू। मेरी बात गर दिल तक पहुंची है तो अपने पर एक एहसान कर दे। तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो मुखौटा उतार कर रख दे। जय जय सिया राम। आज पूरा देश राममय हो गया है। उसका मुख्य कारण अयोध्या में बना राम मंदिर है, ये सब हम जानते हैं। और ये युग जो राममय हो चला है, हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि राम का नाम लेते लेते लोगों का आचरण भी राम जैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन राम के अनुकूल होने लगेगा, राम की तरफ जाने लगेगा। और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को लोगों ने 5% भी अगर अपना लिया तो हमारे देश का कायाकल्प होना निश्चित है। और इस देश का विकास, इस देश की तरक्की, विश्व के अंदर देश का अग्रणी रूप में स्थान पाना तय है। ये ऋषि मुनियों की धरती भारत, जिसमें तपस्वियों की कमी नहीं रही, जिसमें अध्यात्म को लेकर लाखों लाखों लोग इस धरती पर अपनी तपस्या करके जा चुके हैं और इस संसार को अध्यात्म का एक वह रूप दिखा चुके हैं जिसकी परिकल्पना हमें करना बहुत मुश्किल है। और वह ऋषि मुनियों की तपस्या के आधार पर अध्यात्म से जो साइंस डेवलप हुआ है, उस साइंस की 5% भी आज का विज्ञान नहीं है। लेकिन ये बातें बड़ी गहरी हैं, आम आदमी की समझ के परे हैं। लोगों को इस ओर जाने के लिए सबसे पहले तो सनातन की दिशा में और सनातन के ग्रंथों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। राम मंदिर के इतिहास की हम थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। यहाँ पर हमें जो राम मंदिर की हमने थोड़ा इतिहास खंगाला है, उसके अंदर हम आपको कुछ कुछ अंश बताते हैं। वर्ष 1885 में महंत रघुवर दास ने एक केस फाइल किया था, जिसमें जो बाबरी मस्जिद थी उसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर वह राम मंदिर बनाना चाहते थे और उन्होंने उस राम मंदिर बनाने के लिए सर्वप्रथम एक केस दायर किया। उसका उद्देश्य ये नहीं था, उन्होंने जो मांग की थी उसमें ये मांग नहीं की थी कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद तोड़ के या बाबरी मस्जिद के स्थान पर करना चाहते हैं। वह उस परिसर में जो चबूतरा था उस पर निर्माण करना चाहते थे। इसके बाद कहानी काफ़ी आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते वर्ष 1949 आ गया। ये वर्ष वह था जब हमारा देश आज़ाद ही हुआ था और आज़ाद हुए मात्र 2 वर्ष हुए थे। 20 जुलाई 1949 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक लेटर लिखा फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि क्या राम मंदिर का निर्माण वहाँ किया जा सकता है। उसकी एक रिपोर्ट मांगी। 7 सितंबर 1949 को कमिश्नर फैज़ाबाद ने पत्र लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उसके पश्चात 10 अक्टूबर 1949 को सिटी मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैज़ाबाद को अपनी एक रिपोर्ट दी। हिंदू जनता ने एक सभ्य और विशाल मंदिर बनाने की दृष्टि से आवेदन दिया। वर्तमान में मौजूद छोटे मंदिर की जगह इसका निर्माण होगा, ये उन्होंने अपने आवेदन में कहा। रास्ते में कोई अड़चन नहीं है और अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू आबादी उस छोटे मंदिर के स्थान पर एक बहुत अच्छा मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जहाँ मंदिर बनना है वह ज़मीन नजूल की थी, मतलब परमिशन दी जा सकती थी। उस वक्त तक भी चबूतरे के ऊपर छोटे मंदिर की बात हो रही थी, जो कि श्री राम जी का जन्म स्थान बताया जा रहा है। जहाँ छोटे मंदिर की बात की जगह भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, ना कि मस्जिद के बीच वाले गुंबद की। इन सब घटनाक्रम पर जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिखते हैं गोविंद बल्लभ पंत को
वो क्या पत्र लिखते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा, भविष्य में इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे जो आज हम देख रहे हैं। उसके पश्चात वर्ष 1984 आ जाता है और 7 अक्टूबर 1984 को लाखों राम भक्त सरयू नदी के पास जमा हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि हमको ये जो बंद बाबरी मस्जिद है उसे आज़ाद कराना है। इसके पश्चात 8 अक्टूबर 1984 को 130 किलोमीटर का मार्च शुरू होता है अयोध्या से लखनऊ तक। 15 अक्टूबर 1984 को राम जानकी यात्रा शुरू की जाती है जो 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंचती है और उस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इस वजह से यात्रा रोकनी पड़ी। फिर चुनाव हो गए और राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से जीते। इतनी बड़ी जीत की वजह थी जनसंघ और हिंदू वोटर ने राजीव गांधी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। 30 जून 1985 को जब राजीव गांधी की सरकार बन चुकी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने फिर अल्टीमेटम दिया कि यदि 6 मार्च 1986 तक ताले नहीं खोले गए तो जो आंदोलन है वो ओपन द लॉक से बदलकर ब्रेक द लॉक हो जाएगा, यानी कि जो बाबरी मस्जिद है उसके ताले तोड़ दिए जाएंगे। फिर बजरंग दल भी बना। बीएचपी ने ये कहा कि जैसे हनुमान जी राम जी की काम करते आए हैं और जब तक वे आराम नहीं करते जब तक काम पूर्ण नहीं हो जाता, वैसे ही हम भी जब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते, अर्थात हम राम मंदिर का निर्माण नहीं कर लेते। और सारे राजनीतिक दलों के 250 हिंदू सांसदों ने मिलकर प्रदर्शन किया। 5 जनवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी माता प्रसाद ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, तत्कालीन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फरहत अली से एक बैठक की कि क्या ये केस रोका जा सकता है। फिर दोनों पक्षों को सुने बिना एक आदेश पारित हुआ। क्या हुआ, 1 फरवरी 1986 को ताले खोलने का आर्डर पास हो जाता है और जज ने आर्डर करते हुए कहा कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा यदि ताले तोड़ दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के सामने दूरदर्शन की टीम मौजूद थी, इसे उसने रिकॉर्ड किया। अगले दिन 2 फरवरी 1986 को अखबारों में छपा कि श्री राम जी का वनवास खत्म हो गया। असल में राजीव गांधी की सरकार ने इसकी योजना पहले से बना ली थी। वो चाहते थे हिंदुओं को खुश रखना। एक रीजनल केस था जिसको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली और उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे एक विचार मंथन शुरू हुआ। ये तभी की बात है जब राम मंदिर के ताले खोल दिए गए। हुआ ये कि काफ़ी लोगों की जान गई, दंगे हुए और पूरे देश में एक अलग ही माहौल, सांप्रदायिक माहौल निर्मित हुआ। अब 1989 में रामलला जो हैं वो खुद पार्टी बन गए और एक दावा उनके बिहाफ पे फाइल हो गया। रामलला के बिहाफ पे एक दावा कोर्ट में फिर फाइल किया गया और ये जो बीएचपी थी उसने कैंपेन चलाने शुरू किए कि शिला पूजन होगा और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास होगा। 17 अक्टूबर 1989 को बीएचपी के लोग होम मिनिस्टर बूटा सिंह से मिले और सरकार ने शिलान्यास की परमिशन दे दी और जब ये शिलान्यास होगा तब होम मिनिस्टर स्वयं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। हिंदू के सपोर्टर्स हैं वो कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं, पर कांग्रेस भी काफ़ी हिंदुत्व करती रही है। 1989 में जब इलेक्शन शुरू होने वाला था तो राजीव गांधी खुद 3 नवंबर को यानी 5-6 दिन पहले अयोध्या जाएंगे, ऐसा ऐलान हुआ। वहाँ से इलेक्शन कैंपेन वह शुरू करेंगे। ना सिर्फ रामराज्य बल्कि राजीव गांधी ने ये कहा कि वे वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और वे ये वक्तव्य देंगे कि उन्हें हिंदुत्व होने पर गर्व है। 23 अक्टूबर 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई कि जितने लोग भी शिलान्यास के लिए आ रहे हैं इनको 200 यार्ड के अंदर ना आने दिया जाए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्जिद के डिमोलिश होने का खतरा है। लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये बात कहीं पे भी साफ नज़र नहीं आ रही है कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा और बाद में पूजन और शिलान्यास होगा और इसकी कीमत
जो चुकाई वो 786 कम्युनल राइट्स हुए और 1100 से ज़्यादा लोगों की जान उसमें गई। 30 अक्टूबर 1990 को इस बात की सारी इंडिकेशन मौजूद थे कि बाबरी मस्जिद को डैमेज किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये बात नहीं मानी और वहाँ पर बीएचपी ने खुद क्लेम किया बाबरी मस्जिद को डैमेज किया गया। कार सेवक पर गोली चली और 5 लोग उसमें मारे गए, कई घायल हुए। गोली चलने के कारण उसके परिणाम ये हुए कि मुलायम सिंह की सरकार भी चली गई। 24 जून 1999 को कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए और 7 अक्टूबर 1999 को कल्याण सिंह ने 2.77 एकड़ लैंड बाबरी मस्जिद के पास आसपास था उसको एक्वायर कर लिया और ये कहा कि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म करना है, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देना है और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं हमको बनानी है। फरवरी 1992 में राम मंदिर की जो ज़मीन अलॉट हुई थी वो उसकी दीवार बननी थी और 20 मार्च 1992 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने एक लीज डीड श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दी। ये बेसिकली ग्रांट थी और यही वो ग्रांट है जो 4 दिन बाद बाबरी मस्जिद के गिरने के 11 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगी कि ये एक फ्रॉड था, क्योंकि राम जन्मभूमि एक रिलीजियस ट्रस्ट था, इसमें कोई पब्लिक पर्सन नहीं था। इसके ज़्यादातर लोग थे वो बीएचपी के मेंबर थे और इसमें इन्होंने आधे से ज़्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उन्हें दे दी थी, यानी सुमित्रा भवन, राम चबूतरा, संकट मोचन मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, राम जन्मभूमि न्यास, ये सब उनको आवंटित कर दिए थे। 16 मंदिर गिराए गए क्योंकि उनको एक नया मंदिर निर्माण करना था। जो पूरी लीज थी उसको हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया, लेकिन करने में बहुत देर कर दी। समझने की बात यह है कि 4 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है और बार बार कोर्ट से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है वहाँ पर बल्लम, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि चीज़ों का समावेश हो गया है, वहाँ लाए गए हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कल्याण सिंह की एश्योरेंस पे विश्वास करती रही, जबकि खुद अडवाणी जी ने कह दिया था कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वहाँ क्या हो सकता है। उसके बाद दिन आ जाता है 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने सारे बैरियर्स तोड़ दिए और वह मस्जिद की जो गुंबद थे उन पर चढ़ गए रस्सियों से, और वहाँ जो भी उनके पास छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स थे उससे उन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया। 6-7 घंटे के अंदर 400 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया। इस बीच किसी ने अक्लमंदी की, जो वहाँ पर 1949 की रात के अंधेरे में प्रतिमाएं रखी गई थी उनको सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया और फिर बाद में शाम को उसी स्थान पर रख दिया। 1886 के बाद मुसलमानों ने बिना किसी दखल अंदाजी के पूजा करने या राम चबूतरे पर अपनी सहमति, कल्याण सिंह सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया। राम जन्मभूमि के मूवमेंट का पोलराइजेशन हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में इलेक्शन हुए तो यूपी में कल्याण सिंह गवर्नमेंट वापस नहीं आ पाई। इस प्रकार 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहुमत से राम मंदिर के पक्ष में अपना निर्णय प्रदान किया, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विवाद को हमेशा के लिए अपने निर्णय से समाप्त किया और आज राम मंदिर देश की जनता के लिए बनकर समर्पित होने जा रहा है। आप सभी को इस राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और ये विवाद जो सालों से लंबित था, ये विवाद आज समाप्त हो गया। आज भव्य मंदिर वहाँ बनकर तैयार हो गया और हम चाहेंगे कि ये देश की पूरी जनता, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय की हो, राम सभी के हैं। राम एकमात्र ईश्वर हैं जो सब मानते हैं जिनको ईश्वर, और इस देश की जो जनता है उनके सबके पूर्वज श्री राम हैं। राम एक वह असीम शक्ति हैं जिसको अगर आप बार बार नाम लेते हो तो आपके आचरण में एक अद्भुत बदलाव आता है। हम चाहेंगे कि राम युग में जो ये राम युग बन सा गया है, राममय वातावरण हो गया है, इस राममय वातावरण के साथ साथ राम की मर्यादाओं का भी वातावरण बने और ये देश राम के पद चिन्हों पे चलते हुए इस पूरे विश्व को एक नया संदेश दे कि भारत वह भारत देश है जो पूरे विश्व का अच्छी तरह
अच्छी तरह नेतृत्व कर सकता है और उसके नेतृत्व में पूरा विश्व सुख शांति और समृद्धि पा सकता है। जय हिंद, जय भारत।